ऑल जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति दिल्ली बेजर की ओर से आए दिन प्रदर्शन किए जाते हैं। अगर बात करूं मैं कुक यूनियन की तो 30 रुपये रोज दिया जाता है, 900 रुपये का महीने का दिया जाता है वेतन इन्हें, लेकिन वो भी समय पर नहीं मिलता। आशा वर्कर की बात करें तो इन्हें 2000 रुपया महीने का मिलता है, लेकिन समय पर वो भी नहीं मिलता है। आप मुझे बताएं कि क्या 900 रुपया महीने से घर का पालन पोषण बच्चों का हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये लोग काफ़ी समय से सड़कों पर हैं और धरने प्रदर्शन इनकी ओर से किए जाते हैं, लेकिन असेंबली चल रही है, किसी की ओर से इनकी ओर से मुद्दा नहीं उठाया गया। क्या इन लोगों को पक्का नहीं किया जाना चाहिए? क्या इन लोगों का वेतन नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? ये भी गांव में स्कूलों में जाके रोटी बनाती है बच्चों के लिए। गांव से पहले लकड़ी इकट्ठा करेंगी, उसके बाद आग जलाने के बाद बच्चों के लिए खाना बनाया जाएगा और दिन भर स्कूल में रहती हैं ये। फिर 30 रुपये रोज का दिया जाता है इन्हें। सनी जी हैं, इनकी ओर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। जम्मू में भी इसी तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आश्वासन, कोई इस मसले पर बोलना नहीं किया गया, नहीं बोला गया। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि ये आशा वर्कर हैं ये लोग, और ये कुक यूनियन है, ये संघर्ष समिति ये बनी हुई है, ये सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ यहाँ पे कुछ महिला, पहले मैं औरतों से ही बात करूंगा जो काफ़ी समय से हैं। क्या नाम है आपका? माला जम्बाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की आशा हूँ। तो मैं मीडिया कर्मचारियों का धन्यवाद करते हैं और सन्नीकांत भैया का भी धन्यवाद करते हैं। और जहाँ पर हम ऑल संघर्ष समिति के जितने भी भाई बहन जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो इनकी एक ही डिमांड है कि हमें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मिनिमम बेसिस एक्ट लागू किया जाए। आपको महीने का कितना मिलता है? हमें 2000 मिलता है, वो भी कट करके मिलता है। हमें कभी 1800 मिलता है, कभी 1500 मिलता है। जो काम करेंगे HBNC, जो हमें BHND लगाएंगे तो वो 150 रुपया मिलेगा, नहीं लगाएंगे तो कट हो जाएगा। कभी हम बीमार भी पड़ जाएंगे तो हमें सरकार से यही उम्मीद है कि हमें एक मिनिमम बेसिस एक्ट लागू किया जाए, हमें दर्जा दिया। 2000 से हमारा घर चलता है, एक 2000 से 900 से एक सिलेंडर भरा जा रहा है अभी। तो हमारे बच्चे भी हैं ना, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे हम आज जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो हमें बच्चे जाके पूछते हैं, मम्मा आप वहाँ गए थे, क्या आपका गवर्नमेंट ने कुछ दिया आपको? कुछ नहीं हमें गवर्नमेंट दे रही है। हमारी यही एक डिमांड है कि हमें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मिनिमम बेसिस एक्ट लागू किया जाए जम्मू कश्मीर में। जैसे बाकी स्टेटों में बाहर में मिल रहा है 10,000 12,000, हम ज़्यादा नहीं सरकार से डिमांड गुहार लगा रहे हैं कि हमें आप 40,000 दो, 50,000 दो। जितना भी 20 साल से हम जहाँ जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, तो जैसे 10 काम आते हैं हमें। अभी पहले हमें एक काम पे लगाया गया था, माँ बच्चे के लिए लगाया गया था, अभी हमें 50 काम दिए जा रहे हैं। फिर हमें ये भी जैसे बोला जाता है कि आप ये काम सर्वे करके नहीं दोगे ग्राउंड लेवल पे, वो ऐसी रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ से वो निकाल देते हैं ऑर्डर कि ये काम करके दो। अब भी चाहिए, 2 बजे चाहिए। हम कभी कभी हमारे फ़ोन में रिचार्ज नहीं होता है, हम किसको बोलेंगे कि हमें रिचार्ज के लिए पैसे दो? घर वालों को बोलेंगे, वो भी हमें नहीं देते हैं। फिर हम गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं जी हमें इनको 2006 महीने के बाद मिलता है, कभी हमें पैसा साल के बाद, 8 महीने के बाद में। अभी हमें बोला गया कि 1000 रुपया बढ़ाया गया आपका, हमें नहीं मिल रहा है, 1000 रुपया बढ़ाया हुआ है। अभी बोल रहे हैं कि 4 महीने से बोलते पैसा आया चला गया, हमें ये नहीं पता कहाँ चला गया वो पैसा। हमें डिलीवरी 1400 के लिए डिलीवरी के लिए बोला जाता है कि डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाओ। डिलीवरी के हम साथ में आते हैं, 500 रुपया हम आने का हमें लगता है, 500 जाने का लगता है। फिर भी डिलीवरी वाले बोलते हैं, जैसे जो पेशेंट होगा हमारे साथ, वो बोलता है हमें कि आप वो फोटोस्टेट के पैसे भी खुद दो। हमें सरकार बताए ना कि 15 फोटोस्टेट हम कहाँ से करवाएं? भाई हमारा भी घर है ना, हम भी किसी की भाई बहन बेटियां हैं, किसी की मावें हैं। हम रोड पे, हम उम्र सरकार से यही उम्मीद, बस ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, जितने भी डिपार्टमेंट जहाँ पे इकट्ठे हुए कि हमें एक स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, मिनिमम बेसिस एक्ट लागू किया जाए जम्मू कश्मीर में। बाकी हमें कोई नहीं, सन्नीकांत का भैया का हम बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, हम भी इनके साथ हैं। तो हमने जो ऐलान कर दिया है कि सन्नीकांत भैया ने हमारा ऐलान किया हुआ कि 31 तक हम गवर्नमेंट को टाइम देते हैं। 31 के बाद हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। कोई ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होगा। हमें कोई पता नहीं कि बच्चे की डेथ होगी, माँ की डेथ होगी, हमें कोई लेना देना नहीं है। एसी रूम से बैठ के वो वहाँ से ऑर्डर तो कर देते हैं, मगर हमें वहाँ तक पहुँचते टाइम लगता है। हम साथ आखिर मैं आपको फिर ये बता दूं कि दुखी होकर ये लोग ये बोलने के लिए तैयार हैं कि ये अपना काम काज छोड़ देंगे,
चाहे किसी की डेथ हो, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ये लोग काम नहीं करेंगे। आखिर ये दुखड़ा किसके आगे रोए? देखिए एनसी सरकार बन चुकी है, सरकार तो आ चुकी है। पहले ये कहा जाता था कि सरकार आएगी तो आपके मसले हल हो जाएंगे, लेकिन सरकार बने हुए भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन इनका मुद्दा यूं का त्यों बना हुआ है। रोना ये रोते हैं लोग, दुखड़ा अपना सुनाएं तो सुनाएं किसको। लेकिन सनी कांत जी हैं, ये इनका मुद्दे को हर बार उठाते हैं। जम्मू में भी इनकी ओर से बड़ी जोरों शोरों से प्रदर्शन किया जाता है कि सरकार के कान खोले जाएं, सरकार तक बात पहुंचे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ये तो आशा वर्कर थी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि काम 100 बताए जाते हैं लेकिन पैसे नहीं मिलते। कभी 1500 मिलता है तो कभी 1800 तो कभी 2000, वो भी 2-2, 3-3 महीने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण ये लोग किस तरह से करते हैं, किस तरह से करेंगे। लेकिन मैं यहाँ भी आऊँगा, ये भी महिलाएं, पहले इनसे भी बात कर लेंगे। ये कुक यूनियन के कई बार मेरी पहले भी आपसे बात हुई है और काफ़ी समय से, मैं ये नहीं कहूँगा कि 6 महीनों के, कई सालों से आप सड़कों पर उतरते हैं। ये शहीद भगत सिंह पार्क है, ये यहाँ पर भी आपने कम से कम कोई 50 बार प्रदर्शन किया है। क्या आप मानते हैं कि आप घर से आते हैं, पहले तो काम काज करके फिर आपके लिए एक ग्राउंड बनाई जाती है कि प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे, उसके बाद अगर गवर्नमेंट सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो कितना दुख होता है? दुखी तो हैं, तभी तो घर से आते हैं बच्चे छोड़ के, जैसे स्कूल में जाते हैं काम के लिए, तभी आ रहे हैं। अगर सुखी होते हम भी गाड़ियों में फिरते, स्कूल भी हो सकता है नहीं जाते। बेचारे काम कर रहे हैं धूप में, गर्मी में, सर्दी में, चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो। स्कूल से यही एड्रेस सरकार से कि काम करो फिर चाहे चले जाओ, खाना बनाओ, सर्व करो, बच्चों को खिलाओ, फिर चले जाओ। कोई भी आगे तक बात नहीं कर रहा है। असेंबली में भी लगातार, हम जम्मू में क्या भैया के साथ दिल्ली तक भी गए हैं और वहाँ भी अभी तक कोई हमें उन्होंने कोई आश्वासन, दिल्ली तक भी ये प्रदर्शन हो चुके हैं लेकिन कोई आश्वासन नहीं, आश्वासन कुछ भी नहीं। देखो अभी तक वही 30 रुपये चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप अगर पक्के नहीं कर सकते, हमें हमारी मिनिमम तो करो, कुछ बढ़ाओ दो, ताकि हम भी थोड़ा सा गुजारा जो भी अपना। 900 रुपया महीने का हुआ। जैसे मेरी बहन ने एक ने कहा कि 900 रुपये का तो सिर्फ सिलेंडर आता है, तो फिर घर वालों को खाना क्या खिलाएंगे? देखो घर वाले ही बोलते हैं कि घर से घर का काम छोड़ के स्कूल में जाते हैं या फिर अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सारा समय हम उधर दे देते हैं, फिर से घर से आके मांगना सब कुछ। हम क्या करें? अपने बच्चों का पालन पोषण भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। मैं CPWO वर्कर के डिपार्टमेंट हूँ, जैसे बाकी वाले काम करते हैं मैं भी वैसे ही काम करती हूँ। जहाँ तक कि हम अपने बच्चों को छोड़ के स्कूल का काम करने जाते हैं तो हमें रोने तक आ जाता है कि हमारी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। गवर्नमेंट कभी ये कहती है कि 20,000 जिनकी 20,000 सैलरी है तो कुछ भी कह देती है। कभी कहती है कि हम जो 20 साल हो गए हैं जिन्होंने जॉब करते हुए हम उनको लगाएंगे, जो बाकी वाले जाते हैं वो क्या बेवकूफ़ है। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। तो हमें 2009 से लेके 2026 चल रहा है, अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही है। क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं है? जब वोट लेने की बात आती है तब वो कभी कुछ कहते हैं, हम बोलते हैं हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, खुद तो लग्जरी कारों में घूमते हैं, अपने बच्चों और परिवार को एसी में बिठाते हैं, हमें तो पेड़ों की छाया भी नसीब नहीं है। देखिए दुखी होकर ही ये बोल रहे हैं, ये मन से दुखी हैं। लेकिन सनी कांत जी हैं, सनी जी मुझे ये देखिए, ये महिला की आंखों में आंसू भी आ गए हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये बताऊं, सनी जी मेरे साथ हैं। सनी जी आपने इन महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, ये मैंने आपकी खबरें चलाई हैं और मैं देखता हूं कि आप जिस तरह से इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, कोई भी एरिया हो। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आपने दिल्ली भी प्रदर्शन किया, तो क्या सरकार की ओर से क्या, दिल्ली में बैठी हुई है सरकार, सबसे बड़ी सरकार हमारी वही है, तो उनकी ओर से क्या कहा गया आपको? देखिए अजय जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन बहनों को सल्यूट, एक हाथ से, दोनों हाथ से सल्यूट है। मातृ शक्ति वो शक्ति है, कुछ भी कर सकती है। यही संसार में सबको लाने का काम भी करती है और संसार चलाने का काम भी करती है। और अगर इनकी शक्ति की वजह से, इनके हौसलों की वजह से मुझे हिम्मत मिलती है, वो मैं करता हूँ। वो चाहे CM कोठी के बाहर हो, सेक्रेटरीट के बाहर हो, मुझे पुलिस उठाए, मुझे गाड़ी में बंद करे, जेल में बंद करे, लेकिन मेरी मातृ शक्ति के अंदर इतनी ताकत है कि मुझे हिम्मत देती है और मैं लड़ता हूँ। वो चाहे कश्मीर में क्यों ना हो। मैं इनकी वजह से बहुत हौसला अफजाई है कि हम दिल्ली तक बैठे हैं, दिल्ली की सरकार के आगे बात हमने की है। और लेकिन इस बहन ने जो बोला, हमें दुख है कि 20 साल, 23 साल, 24 साल से आप इनसे बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रहे हो और आज खाते में इनका नाम नहीं है। और आपने कह दिया डाटा हमने बना के दे दिया। कौन सा डाटा, किस बात का डाटा? अरे जो बायोमेट्रिक है वो आपने डाटा दे दिया, जो विदाउट बायोमेट्रिक लोग हैं जो काम कर रहे हैं हर एरिया के अंदर, वो कहाँ जाएंगे? वो किस खाते में है?
उमर साहब पढ़े लिखे हो, आप फॉरेन से पढ़ के आए हो, दिमाग आपके पास है, मंत्री आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, उनसे पूछिए कि डाटा वाली गेम छोड़ दीजिए। 2015 से लेकर 26 तक डाटा खेल रहे हो आप, अपने डाटा की गेम को अलग करो, जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल सही करने की बात करो। अगर जो काम कर रहे हैं ये कहाँ कर रहे हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके अंदर, आपके और डिपार्टमेंट है उनके अंदर, वो आपके पास है ना मंत्रालय, तो उनका डाटा देखिए ना। और आप जब कहते हैं कि हम सब कुछ करेंगे तो इनके पैसे 150 रुपये महीने का, 900 रुपया 6 महीने के बाद, 2000 रुपये इंसेंटिव के रूप में, किसी को पैसा ही नहीं मिलता। कहीं की ज़मीनें आप लोगों ने ले ली, SRO 43 पेंडिंग, SRO 520 पेंडिंग। मुझे बताइए आपने बनाया क्या आज तक? सरकार के नाम पे दबा दिया जम्मू कश्मीर वालों को, और अपनी गाड़ियां, चमचमाती गाड़ियां, जैसे कि एक गाड़ी बीच में वाइट नहीं, सारी ब्लैक। जैसे कि कोई कहते ना केरला कर्नाटका का एक बड़ा अधिकारी, बड़ा जाना माना हो, उसको ब्लैक गाड़ियां चाहिए, इनको भी सिलेक्ट करके ब्लैक गाड़ियां दे दी। अरे फॉर्च्यूनर लेने से पहले, 90 गाड़ियां देने से पहले, 3 लाख सैलरी करने से पहले इस गरीब का सोचते कि इनको पैसे देते, इनके बढ़ाते, आपके लिए आगे सरकार फिर से बनाते। और आप आज आपने खुद मुंह से कह दिया अगली बार मैनिफेस्टो मैं नहीं बनाऊंगा। अरे सरकार ही नहीं बनेगी, मैनिफेस्टो क्या बनाओगे आप? और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि दिल्ली सेंट्रल सरकार कुछ नहीं करती। हम गए सेंटर के अंदर, हम सेंटर के एग्जाम्पल देता हूं, एजुकेशन मंत्री हैं MOS जयंत चौधरी, हम उनसे मिले, उनके घर पे मिले और साफ साफ कहा कि अगर आपका पैसा कम है, आपकी जो JKUT गवर्नमेंट प्रपोजल भेजे, हम बढ़ाएंगे पैसा। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। लेकिन ये वाले निकम्मे हैं हमारे जम्मू कश्मीर वाले, ये सरकार निकम्मी है जो हमने चुन के यहाँ पे लेके आ गई। गलती हो गई हम लोगों से, और कहते हैं मुझे कि आपने वोट नहीं डाला। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हमने बड़ा जोर शोर से हमने आवाज उठाई, और जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने सोचा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं ब्यूरोक्रेसी हावी है, LG साहब हावी हैं। LG साहब के पास तो पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी तो आपके पास है ना, वो कैसे बढ़ा लिया? आप करके दिखा दो, 26 में हो 27 में हो, परमानेंट करो, हम उसका खैर मकदम और वेलकम करते हैं। लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट अगर 31 मार्च तक लागू नहीं हुआ तो 2 तारीख को हम बताएंगे कि मेरी बहनें जब हॉस्पिटल के लिए काम करने नहीं जाएंगी, ये खाना नहीं बनाएंगे, मालिक हम चौकीदार, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग नहीं अगर जाएंगे, तो हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ये देखिए, ये थे सन्नी जी। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि अगर इनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता या इनकी मांगों को नहीं माना जाता, फिर आने वाले दिनों में ये काम काज ठप कर देंगे, छोड़ देंगे, और फिर चाहे नुकसान हो, कुछ भी हो, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।